शिवजी के अंबिका वन में जैसे ही राजा इला और उनकी सेना ने कदम रखा है, हुआ क्या महाराज परीक्षित? अरे बचनते और पड़ी गई रे जोड़ी, बचनती पड़ी गई है जोड़ी, कोई धरो बनी में पाँव के घोड़ा सब है गए घोड़ी, कोई धरो बनी में पाँव के घोड़ा सब है गए घोड़ी। गुरुवर सब है गए घोड़ी, अरे धरो बनी में पाँव के घोड़ा सब है गए घोड़ी। जैसे ही बाप बनी में जंगल में पैर रखा हो, ध्यान से सुनना महाराज परीक्षित, जो घोड़ा हथे काए सो का बन गए घोड़ी, घोड़ी बन गए। और जब घोड़ी बने ऐसा ही नहीं, अरे पेशन उनहरी से जाती, अरे पेशन उनहरी से जाती, और शिव को लगो या शराप के हथनी सब है गए हाथी, और शिव को लगो या शराप के हथनी सब है गए हाथी। बोलिए शंकर भगवान की। शिव को लगो या शराप के हथनी सब है गए हाथी, शिव को लगो या शराप के हथनी सब है गए हाथी। शिव जी का श्राप लगा हुआ था उस अंबिका वन के लिए, और जैसे ही पैर रखा है, हाथी थे वो हथनी हो जाते हैं। लेकिन आगे अरे भीड़ पड़ी राजा पे भाई, अरे भीड़ पड़ी राजा पे भारी, और जितनी सेना हथी के नर से सब है गई नारी, हथी के नर से सब है गई नारी। जितनी राजा की सेना हथी वो नर से नारी हो जाती है। सब है गई नारी, हथी के नर से सब है गई नारी। जितनी सेना हथी वो नर से नारी हो जाती है। आज उस जंगल से बाहर जैसे ही कदम रखा, इलाने सो पल्लंग से चंद्रमा का लड़का था,
बुध घोड़े पे सवार होकर के चला आ रहा था। वहां ने देखी कि इतनी सुंदर स्त्री, एकदम पास में पहुंचा, जाकर के बोला, कहां से आ रही हो? का बुद्धि खराब है, का बात है? क्यों, क्या हुआ? कहां से आ रही हो? का दिख तो ना आएगा? अरे आप स्त्री हो और मैं पूछ रहा हूं तो उसका जवाब दीजिए। अरे कहां से आ रही ना है, कहां से आ रहे हैं ये कहो। तुम पुरुष हो? हाँ हो तो स्त्री। अरे तुम्हारी बुद्धि खराब है। अभी बल अजमाए लेते हैं। और इसी समय चंद्रमा का लड़का बुध बोला है, बोला है लला राजू, अरे गई कहां से आई, रही चमचाई घटा जैसे कारी, मेरे मन में गई समाई रे बनाऊं घर बारी। बोला है, मेरे मन में गई समाई रे बनाऊं घर बारी। अरे अति की खूब मालू कलखो है रूप सूरज जियारी, सूरज जियारी, देखत की खूब मलू करे उमर की भैया बारी। कहां से आ रही हो? अपना परिचय दीजिए। तब अरे मध्य धमके धामिलकारी, और तो ही बनाऊं अपनी घर बारी। आज एकदम इलाका हाथ पकड़ के और जो एकदम झटका मारो बैठा के घोड़े पे और अपने घर ले आया, पत्नी बना लिया। अब राजा मन में विचार कर रहे हैं, पता ना जो कौन सो बना हुआ हमारे संग बन गो है, जो उस जंगल में पैर रखा तो नर से नारी हो गए। उसी समय काफी दिन जब व्यतीत हो गए, व्यतीत जब काफी दिन हो गए तो घर में जो बुजुर्ग होते हैं, घर के मुखिया होते हैं, उन्हें चिंता कस ज्यादा होती है। गुरु वशिष्ठ जी थे, उन्हें चिंता भई, सो घर से निकले राजा को ढूंढने। आगे चल के चंद्रमा मिले। चंद्रमा से कही, चंद्रमा तुमने हमारे चेला और इला को देखो है? इला? हाँ। इला तो ना देखे, फिर कौन देखे? इला रानी तो देखी है। इला रानी? हाँ। गुरु ने विचार करो, कहूँ ऐसो तो ना बनौआ उन्हीं के संग कछो ऐसो बन को होए। तब बोले कि हमें चल के दिखा दोगे? हाँ, आ जाओ। चलो चलो। आज जैसे चंद्रमा अपने घर पे लेकर के आए, और जैसी लेकर के आए सो पहले लड़का बुध सकी, लला बेटा जे
अपनी पत्नी को बुलाया कि लाओ तुम्हारी पत्नी के ये गुरु है। गुरु? हाँ। हमारी पत्नी के गुरु? हाँ, तो आप इनसे 2 बात करवा दो। अच्छा जी, हमारी पत्नी से बात करेंगे? हाँ। अच्छा चलो ठीक है, तो ला रहे हैं, बाल बुलाए। आज जैसी गए बुध गया और जाके इलाज से बोलो को सुनती ना हो। ओए, एक वशिष्ठ नाम के महात्मा आए, तुम बिने जानती हो? मैं तो ने का जानती तो होने के 2 बातें करवाए दो मेरी बनते। सो इला ने विचार करो कि अब मेरे गुरुजी आ गए तो अब शायद एक जा बीमारी को कुछ न कुछ उपाय है जाएगो। मैं नर से नारी बन गया था तो अब शायद कुछ न कुछ तो संशोधन होएगा ही। हाँ। उसी समय घूंघट लगाए भाई हते इला और गुरुजी जैसे ही बैठे हते सो एकदम जाके पैर पकड़े ने, सो गुरुजी ने पैर अलग कर ले। बोले जान ना पहचान, मैं तेरा मेहमान, तुम कौन हो, कैसे पैर छू रही हो, बिना जानकारी के ऐसे पैर नहीं छूने चाहिए। और जाखन इलाने और घूंघट ऊपर को करो। बोलिए सतगुरुदेव भगवान की जय, बोलिए सच्चे दरबार की जय, बोलिए दुर्गे मैया की जय। आज इला बोले घूंघट जैसी उठाओ, सो गुरु बोले लला इला गुरु। अरे कैसी भूप अरे लगाई लइए बेदी। राजा तुम्हें इतना ख्याल होना चाहिए, तुम यहाँ आराम से घूंघट मार के हाथों में मेहंदी रचा के यहाँ चुपचाप बैठे हो बालंग माल में। गुरु राजपाट को कहाँ हेरो है? गुरु हाँ ऐसो ही बना हुआ बनेगा वो है। तुम्हें मालूम है तुम्हारी रानी कितनी परेशान है? गुरु रानी परेशान है, वो मालूम है, सबरी प्रजा परेशान है। आज इला बोले हैं अपने गुरु वशिष्ठ से, क्या बोले? अरे ऐसी कहा परी रे मजबूरी, अरे दोनों हाथ पहन लई चूड़ी। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। दोनों हाथों में चूड़ी पहन के और आराम से यहाँ बैठे हो। सारी प्रजा पागल भई जा रही है कि राजा हमारे कहाँ चले गए। तब गुरु बोले बेटा अरे कैसी बंधोरे शीश पे और सुर माती साझ लो लेना। कहा करे लला गुरु जे आखिर में सुरमा लगा के कारो कारो से तुम जहाँ पे
हीरो नहीं बनी बैठे हो बिल्कुल मोनालिसा तरह। गुरु कछ मत पूछो, बस शिव जी के अंबिका वन में चले गए और वहीं दे गुरु बनौआ बनेगा हुआ। क्या कह रहे हो? शिव जी के अंबिका वन में चले गए। एला बोला है अरे बाबा है रही मेरी बहुत खुआरी और बन में बन को नर से नारी। वन में नर से नारी बन गए। बस शिवजी के अंबिका वन में तो न चले गए। अरे गुरु बाई में तो चले गए। तो लला मामलो गड़बड़ है, लेकिन चलो कोई बात ना है। एला बोले गुरु गुरु एक और समस्या है। का सुनो, एला बोले कि बनौआ और बन गया गुरु मेरे संग में। कौन सा? अरे बाबा ये नरथा ये कुभायो है। अरे 9 महीना के मेरे गर्भ कहा कह रहे? बोले हाँ गुरु, ऐसा नरत बहुत के मेरे 1 महीना के गर्भ हो रहे। अच्छा लला। हाँ गुरु। बेटा हम तुम्हारे गुरु हैं। गुरु तो गुरु को फर्ज कर्तव्य धर्म कहता है कि शिष्य के ऊपर कोई समस्या आवे तो बाको समाधान करे। बेटा जंगल में तुम नर से नारी बन गए तो कोई बात ना है, लेकिन जी बनौआ बहुत बुरो बनो कि 1 महीना के तुम्हारे गर्भ हो रहे। हाँ गुरु। बुद्ध को बुलाया। बुद्ध से कही बेटा हाँ चलो मेरे साथ कैलाश पर्वत पर चलो। कैलाश पर्वत पर बुद्ध को और इला को लेकर के जैसे ही पहुंचे गुरु वशिष्ठ जी, अरे लेके गए पर्वत पे आई। अरे भोले को गिरारे सुनाई। जैसे ही पर्वत पे आए आहा भोलेनाथ के पैरों में गिर गए। भोले बाबा से कही बाबा तुम्हारे बा अंबिका वन में भूल चुके में हमारा चेला चलो गो सो नर से नारी बन गए। भोलेनाथ ने कही बिल्कुल नहीं, एक बार मैंने श्राप दे दिया वो दे दिया, अब कुछ नहीं होगा। इतनी बात कह के भोले बाबा समाधि लगा के बैठ गए। और जब बैठे सो गुरु ने सारो करो ललाने के जा लगा मैया के पांव पकड़ ले कछु है जाए तो पार्वती मैया के पैर पकड़े। सो पार्वती की देखो वशिष्ठ मैं अपने पति की अर्धांगिनी हूँ तो मैं आधा कार्य तो मैं कर सकती हूँ। बोले मैया आधा ही करते हो तो क्या बोली है मैया पार्वती? अरे एक एक मासर नर और नारी और झूठी होई न कहनी हमारी। महीना नर और 1 महीना नारी रहेगा। मैया
6 महीने ही करते हो।